रूहों का बंधन, एक अधूरी मोहब्बत की दास्तान। तुमसे मिलने से पहले मैं इस बात पर इतना यकीन नहीं करता था कि आलमे अरवाह में रूहें साथ रह चुकी हैं। फिर तुम मेरी जिंदगी में आई। हमारे शहरों के दरमियान मीलों की दूरी थी। हमारी पहली बातचीत हुई। मैं हैरान परेशान सा तुम्हें सुनता जा रहा था। ऐसा लग रहा था ये तुम नहीं बल्कि मैं बोल रहा हूँ। तुम्हारे ख्यालात, तुम्हारी ख्वाहिशें, एक एक चीज मेरे मुताबिक थी। और जब मैंने बोलना शुरू किया तो तुम्हारे माथे पर दो बल पड़ गए। शायद तुम भी मुझे सुनकर हैरान हो गई थी। ये सब कितना अजीब था। ऐसा लग रहा था हम सदियों से साथ रहे हैं। बीच की जो उम्र बीती थी वो बस एक नींद की खुमारी में थी, जिसमें सिर्फ तुम्हारा वजूद मेरे पास नहीं था। मगर तुम, हाँ, तुम यहीं कहीं थी। अगर मैं तुम्हारे लिए लिखने लगूं तो शायद किताबें, नावेल, कहानियां सब कम पड़ जाएंगी। तुम मेरी मुकम्मल दास्तान हो। तुम वो तहरीर हो जिसे अगर मैं किसी बागीचे में बैठकर पढ़ने लगूं तो आसपास के परिंदे अपने घोंसले से झांकने लगेंगे और झूमने लगेंगे। तितलियां मेरे लफ्जों के इर्दगिर्द उड़ने लगेंगी। और तुम्हारी आवाज, हाँ, तुम्हारी आवाज अगर मैं रिकॉर्ड करके किसी वीरान उदास वादी में चला दूं तो हर तरफ नए फूल खिलने लगेंगे। चारों ओर बहार आ जाएगी। तुम्हारी मुस्कान मेरे वजूद को वो ताजगी बख्शती है कि मैं कुछ देर के लिए भूल जाता हूँ कि मुझे कोई गम भी है। तुम में जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो ये कि तुम्हारे मिजाज में एक घमंड था। औरत को ऐसा ही होना चाहिए। हर किसी के सामने खुद को कुर्बान करने वाली लड़कियां मुझे पसंद नहीं। तुम मेरे लिए सुकून का वो लम्हा हो जिसके लिए मैंने इतनी लंबी दूरी तय की थी। तुम्हारे बाद एक भी मिनट ऐसा नहीं गुजरा जब तुम्हारी याद न आई हो या तुम्हारे ख्याल से कोई लम्हा खाली हुआ हो। बस बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो इंसान को अंदर ही अंदर खा जाती हैं, जो बयान करने के काबिल नहीं होती। चाहकर भी तुमसे संपर्क नहीं कर सकता। अब तक की हालत से इतना सीखा है कि भूल जाना, भुला देना, मोहब्बत खत्म हो जाना या नफरत करने लगना, ये सिर्फ बातें होती हैं। हकीकत ये है कि जिससे एक बार दिल का रिश्ता जुड़ जाए तो ना उन्हें भुलाया जा सकता है, ना उनसे किनारा किया जा सकता है, और नफरत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।